एक गांव में 4 भाई रहते थे, जिनमें सबसे छोटा भाई था चतुर। उसके 3 बड़े भाई हमेशा उसे ताना मारते थे और कहते थे, तू कुछ नहीं कर सकता, हम तीनों से तू कभी जीत नहीं सकता। लेकिन चतुर इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह अपने काम में ही व्यस्त रहता और सोचता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा कि सब लोग उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करेंगे। गांव के पास एक जंगल था, जिसमें एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी का घोंसला था, जिसमें एक सोने का अंडा था। गांव के राजा ने घोषणा की थी कि जो कोई भी वह सोने का अंडा लाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा और उसे दरबार में खास स्थान मिलेगा। सभी गांव वाले उस अंडे को पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। चतुर के तीनों भाई भी उस सोने के अंडे को पाने के लिए निकले। उन्होंने चतुर से कहा, तू यहाँ क्या करेगा? तू तो बेकार है, हमारे पीछे पीछे मत आना। चतुर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनके पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जो बहुत ही भूखा और प्यासा था। चतुर के तीनों भाई उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए, लेकिन चतुर ने अपनी रोटी का एक टुकड़ा उसे दे दिया और पानी पिलाया। बूढ़े आदमी ने चतुर को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। उस बड़े पेड़ के नीचे एक गुफा है। उस गुफा में एक जादुई रस्सी है। अगर तुम उस रस्सी को लेकर पेड़ पर चढ़ोगे तो तुम्हें वह सोने का अंडा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, उस रस्सी का उपयोग केवल सच्चे दिल वाले लोग ही कर सकते हैं। चतुर ने बूढ़े आदमी की बातों को ध्यान से सुना और धन्यवाद दिया। वह आगे बढ़ा और उस गुफा में पहुंचा। उसने जादुई रस्सी को देखा और उसे लेकर पेड़ के पास पहुंच गया। उसके बड़े भाई पहले से ही वहां मौजूद थे और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार गिर रहे थे। चतुर ने अपनी जादुई रस्सी को पेड़ पर फेंका और उसके सहारे पेड़ पर चढ़ गया। उसने धीरे धीरे घोंसले तक पहुंचकर सोने का अंडा अपने हाथ में ले लिया। उसके तीनों भाई हैरान रह गए। वे चतुर से जलने लगे और बोले, तूने यह कैसे किया? चतुर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब उस बूढ़े आदमी का आशीर्वाद है, जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया था। उसने मेरी मदद की और मुझे यह रस्सी दी। उसके भाइयों ने शर्मिंदगी महसूस की और चुप हो गए। चतुर सोने का अंडा लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उसकी बुद्धिमानी और दयालुता की तारीफ की और उसे इनाम में बहुत सारी दौलत और सम्मान दिया। गांव के लोग भी चतुर की तारीफ करने लगे और उसके भाइयों ने भी उसकी बुद्धिमानी को स्वीकार कर लिया। इस तरह चतुर ने अपनी समझदारी और दयालुता से न केवल सोने का अंडा प्राप्त किया, बल्कि अपने भाइयों का दिल भी जीत लिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने दिल में दया और करुणा का भाव रखना चाहिए।